हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम 2016 की एक थ्रिलर फिल्म की बात करेंगे जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। मूवी का नाम को गर्ल इन द बॉक्स है। फिल्म की शुरुआत रात के समय सुनसान रास्ते पर होती है, जंगलों के बीच, जहां एक तरफ कार खड़ी होती है। एक आदमी गाड़ी से निकलता है और उसकी पत्नी जेनिस भी बाहर निकलती है। आदमी एक लाश को कार से बाहर निकालता है और पेड़ों के बीच घसीटता है और वह फावड़े से खुदाई करके लाश को दफना देता है। फिर वो लोग वापस कार में बैठ निकल जाते हैं। फिर सीन 17 मई 1977 को नॉर्थ कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो जाता है, जहां एक लड़की लिफ्ट लेने के लिए सड़क पर खड़ी है। एक कार से लिफ्ट लेने के लिए रिक्वेस्ट करती है। वो कपल उसे वेस्टवुड तक लिफ्ट देने के लिए रेडी हो जाता है। लड़की का नाम कोलाइन है और कहती है कि वह अपने दोस्त को उसके 21वें जन्मदिन पर सरप्राइज देने जा रही है। उसके बाद वो गैस स्टेशन पर रुकते हैं। कोलाइन टॉयलेट के लिए जाती है, जबकि कैम एक लकड़ी का बक्सा निकालता है, उसे पीछे की सीट पर रख देता है। वे यात्रा जारी रखते हैं। फिर कपल रास्ते में आइस केव्स को देखने का फैसला करते हैं और कार को साइड रोड पर ले लेते हैं। सुनसान जगह पर कार को रोक दिया जाता है और सब लोग बाहर निकल जाते हैं, लेकिन कैम कोलाइन को पीछे से पकड़ लेता है और उसके गले पर चाकू रख उसे बंदी बना लेता है। उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर मुंह को रस्सी से बंद कर देता है। फिर उसके सर को एक लकड़ी के बॉक्स में बंद करके कार की पिछली सीट पर डाल देता है। फिर कपल अंधेरा होने के बाद रात को गाड़ी चलाकर अपने घर पहुंचते हैं। कैम कोलाइन को पकड़कर घर की बेसमेंट में ले जाकर उसके कपड़े उतार देता है और उसे बांधकर टॉर्चर करना शुरू कर देता है। जेनिस चुपचाप देखती रहती है और कैम के आदेशों को मानकर उसके कहने पर एक लकड़ी का बक्सा उसके पास लेकर आती है और कैम कोलाइन के चेहरे को उसमें वापस बंद कर देता है। कोलाइन सदमे में होती है, पूछती है कि उसके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। फिर अगली सुबह जेनिस अपराध बोध के कारण उदास बैठी होती है। कैम कहता है बस कुछ दिन और हैं और वे बयान देने के बाद उसे छोड़ देंगे। इतना कहकर घर से चला जाता है, लेकिन कोलाइन का रोना जेनिस को प्रार्थना नहीं करने देता, इसलिए जेनिस राइफल लेकर बेसमेंट में जाती है। कोलाइन उससे भीख मांगती है कि उसे जाने दो, पर कोलाइन की चीखों का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। रात को कैम घर आता है और उसके हाथ में एक पोर्टेबल पोट्टी बॉक्स होता है। वह सीधा बेसमेंट में चला जाता है। जैन संगीत सुन रही होती है। कैम बक्से को खोल देता है। डर से चिल्लाते हुए कोलाइन उससे से पूछती है कि उसके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्या कारण है। कैम उसका जवाब नहीं देता है और उसे ब्रेड खाने को कहता है और कहता है कि वह ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वह कर सकता है। फिर से टॉर्चर करने लगता है और कोलाइन की चीखें इतनी ऊंची होती है कि जैन उन्हें म्यूजिक सुनते भी सुन सकती है। उसके बाद रात को जेनिस कैम को कहती है कि वे क्या कर रहे हैं। कैम कहता है कि वह जानती है कि शादी करने के लिए सहमत होने से पहले उसने क्या कहा था, इसलिए उसे सब कुछ मानना पड़ेगा। जेनिस फिर राजी हो जाती है, लेकिन मांग करती है कि वह कभी भी कोलाइन के करीब नहीं जाएगा। कैम उसकी बात मान लेता है। अगले दिन वह साइकोपैथ एक लकड़ी का ताबूत बनाता है और एक एयर पंप लगाने के बाद कोलाइन को अंदर सील कर देता है। यह बॉक्स की गंभीर स्थिति कोलाइन के ऊपर भारी हो जाती है। उसे तेजी से फ्लैशबैक मिलते हैं, जहां उसके पिता उसे बस में जाने को कहते हैं, लेकिन वह मना कर देती है और अब वह अपने दिमाग में दोहराए जाने वाले फ्लैशबैक के साथ इस सारी गड़बड़ी के बारे में सोचती है। फिर खुद को ताबूत में कैद पाती है। दूसरी ओर कोलाइन के परिवार को उसके दोस्तों के फोन आने पर फिर संदेह पैदा होता है और वे गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करते हैं, लेकिन अब वह 20 वर्ष की है और इंडिपेंडेंट है, अपने आप को संभाल सकती है। फिर हम देखते हैं कि जेनिस गर्भवती है, लेकिन कैम इससे खुश नहीं है क्योंकि उन्होंने कोलाइन को कैदी बनाकर रखा है। वे घर लौटते हैं, लेकिन यह पता चलता है कि जेनिस के पैर में चोट लगी है। पड़ोसी के पूछने पर कैम झूठ बोलता है कि जेनिस को गठिया की बीमारी है और वे घर के अंदर चले जाते हैं। कैम एक स्लेवरी मैगजीन और एक कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी के साथ तहखाने में जाता है और कोलिन को जोर से पढ़ने के लिए कहता है। वह जोर से उसे पढ़ना शुरू करती है। कैम उसे एक गुलामी कंपनी के बारे में एक नकली कहानी बताता है जो भागे हुए दासों को पकड़ लेती है और उन पर अकल्पनीय अत्याचार करती है और वह उस कंपनी का एक सदस्य है। अगर वह कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर नहीं करेगी तो वह जल्द ही कंपनी को बता देगा और वे उस पर अत्यधिक टॉर्चर करेंगे और उसकी हालत और भी बदतर हो जाएगी। कोलाइन डर से कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर करती है। फिर कैम कोलाइन के गले में कॉलर डालकर उसे कहता है कि अब वह उसे मास्टर और जेनिस को मैम कहेगी और उसे उसको ऑर्डर देता है कि वह अपना गाउन उतार कर और अपने हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाए। कोलाइन आदेश का पालन करती है, लेकिन तभी जेनिस आकर उसे तुरंत कपड़े पहनने के लिए कहती है
और वे उसे गुलाम के रूप में रखते हैं और उसे किसी बीमारी की तरह ट्रीट करते हैं। सितंबर 1978 में जेनिस ने अपने बच्चे को जन्म दिया और प्रसव के समय भी कोलाइन उसके बिस्तर के नीचे बॉक्स में बंद थी और बाद में उसे नए जन्मे एम्बर को देखने के बाद बॉक्स में वापस भेज दिया जाता है और समय आगे बढ़ता है। अब मार्च 1979 है। कोलाइन रात के खाने की तैयारी कर रही है जबकि जेनिस बच्चे को सुलाने के लिए कमरे में ले जाती है और लौटकर खाने की मेज पर बैठती है। शिकायत करती है कि कोलाइन की लापरवाही के कारण उसके लिए टेबल पर कोई फोर्क नहीं है। फिर कैम गुस्सा होकर कोलाइन को टार्चर करता है, लेकिन यह पता चलता है कि फोर्क जेनिस की टेबल से नीचे गिर गया था। फिर पश्चाताप में जेनिस कमरे में भाग जाती है और बीडेड क्रॉस पर पाठ करने लगती है। घर में कोलाइन की चीखें गूंजती हैं। फिर जेनिस अपनी चिंता के बारे में कैम से बात करती है कि अगर कोलाइन किसी दिन भाग गई तो कैम उसे दिलासा देता है कि वह कहीं नहीं भागेगी, अगर ऐसा हुआ तो वह उसे मार देगा। फिर कैम कोलाइन को एक ऐसे ही गुलाम के बारे में एक कहानी बताता है जिसने भागने की कोशिश की लेकिन पकड़ा गया और टुकड़ों में काट दिया गया। कोलाइन डर जाती है। अगले दृश्य हमें दिखाता है कि कैम किसी काम के लिए कोलाइन को बाहर ले जा रहा है। वे दोनों बाहर निकलते हैं जबकि जेनिस संदेह और ईर्ष्या करती है। वे एक जंगल में जाकर पेड़ों को काटने और लकड़ी को इकट्ठा करने का फैसला करते हैं। कोलाइन ताजी हवा लेती है और अपने परिवार से मिलने का अनुरोध करती है। कैम कहता है कि यह जल्दी ही होगा अगर वह उस पर ट्रस्ट करेगा। कोलाइन कहती है कि वह उस पर भरोसा कर सकता है। इसके बाद कैम गलती से अपने टखने पर कुल्हाड़ी मार देता है और दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर जाता है। कोलाइन इस मौके को कैम का भरोसा जीतने का अवसर मानती है। वह भागने का सोचती है लेकिन उसे कुछ रोक देता है और कैम की मदद के लिए वापस आ जाती है। वह घाव की देखभाल करती है। फिर घर लौटते हैं तो तभी जेनिस जा जाती है, उसे दूर धकेल देती है ताकि वह खुद कैम का इलाज कर सके। उस रात बाद में वह अपनी ईर्ष्या को कैम के साथ साझा करती है और इसके हल करने के लिए कैम कहता है कि वे दोनों उसे शेयर कर सकती हैं। पहले जेनिस हाँ कर देती है पर बाद में जेनिस जैन दुखी होकर भाग जाती है और अपने पति को गाली देते हुए रोने लगती है। उनके बीच में लड़ाई छिड़ जाती है। वह अकेली है जो इस विवाह को पूरा कर रही है। इसके बाद जेनिस कैम से शर्त है कि वह फिर से कोलाइन को उसके डिब्बे में बंद कर दे और वह उसे फिर नहीं छुएगा। कोलाइन के अपहरण को 1395 दिन हो चुके हैं और जेनिस कोलाइन को कुछ बचा हुआ खाना देती है। वह कमरे में जाकर उसे बाहर निकालने के लिए बॉक्स खोलती है। कोलाइन खुद को सबसे तबाह अवस्था में देखने के लिए आईने के पास जाती है। फिर उसे जेनिस की लड़की दिखती है। एम्बर को घूरते हुए कोलाइन चकित हो जाती है, जो काफी बड़ी हो गई है। उसके बाद परिवार छुट्टी पर चला जाता है। कोलाइन अपने बॉक्स में वापस अपने विचारों में डूबी हुई है और एक ऐसी जगह पर मतिभ्रम कर रही है जहां वह एक पादरी से बात करती है। उसका दर्द कमरे में फैल जाता है जहां वह अपनी मां को उसके लिए प्रार्थना करते हुए पाती है, लेकिन अचानक वह अपने ताबूत में वापस लौटती है। पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है और वह महसूस करती है कि वह समुद्र तैर रही है और वह आजाद है। और जैसे ही वह उठती है वह बक्से के ढक्कन को टांग मरकर तोड़ देती है। इस बीच परिवार लौटता है और टूटे हुए बॉक्स को देखता है। घर के इधर उधर ढूंढने के बाद वह बाथटब में कोलाइन को बैठा हुआ पाते हैं। वह उसे वापस बॉक्स में भेजता है और अपनी पत्नी से बात करने के लिए आगे बढ़ता है, जो वास्तव में बहुत गुस्सैल और ईर्ष्यालु लगती है। कैम उसे अपनी बात को साबित करने के लिए एक बाइबल के संदर्भ का उपयोग करता है कि एक पुरुष कथित तौर पर एक से अधिक पत्नियों का हकदार है। जेनिस मान जाती है। इसके बाद चेंज दिखाई देती है और कोलाइन को खाने की मेज पर आमंत्रित किया जाता है और जेनिस उसे भोजन देती है। फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। कोलाइन के अपहरण को मार्च 1983 दिन बीत चुके हैं। एम्बर को सुलाने के बाद वह बिस्तर पर लेट जाती है। वह अपने परिवार से मिलने की मांग करती है, लेकिन कैम कहता है वे इसके बारे में सोचेंगे, लेकिन वह कहता है कि कोलाइन उसके साथ जा सकती है। वे एक साथ सो जाते हैं। अगले दिन कोलाइन जेनिस के बाल बनाती है और वे बाद में एक साथ चर्च जाते हैं। वह एक क्यारी में कुछ फलिया के पौधे लगाती है और जेनिस उसे देखती है, फिर बात करने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन जैसे ही कोलाइन फावड़ा उठाती है जेनिस पीछे हो जाती है, जैसे कि वह फावड़ा और धूल से बचने की कोशिश कर रही हो। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि कैम आता है और कोलाइन को रात का खाना बनाने के लिए कहता है, लेकिन जेनिस हस्तक्षेप करती है और कहती है कि वह बाद में हो जाएगा। यह बात कैम को गुस्सा दिलाती है
और वह जेनिस को बेडरूम में टार्चर करने के लिए ले जाता है। बाद में कोलाइन जेनिस को सांत्वना देने के लिए बेडरूम में जाती है। कोलाइन के अपहरण को 2310 दिन हो जाते हैं। ये सितंबर 1983 है। इस बीच कैम कोलाइन से कहता है कि कंपनी उसे उसके घर जाने की अनुमति दे दी है। वह खुश हो जाती है। फिर वे दोनों कार में बैठते हैं और निकल जाते हैं। रास्ते में कैम उसे वार्निंग देता है कि कंपनी उसकी निगरानी कर रही है, इसलिए उसे कुछ मूर्खतापूर्ण काम नहीं करना। वह मान जाती है और वे अंत में घर पहुंचते हैं। उसका परिवार बहुत खुश होता है। वे सभी एक दूसरे से मिलते हैं। फिर कैम उसे वहां छोड़कर चला जाता है। खाने की टेबल पर वे सभी चुटकुले बनाते हैं और बाद में उस रात कोलाइन अपनी बहन बोनी के साथ बैठती है, जिसने उससे पूछा कि समस्या क्या थी और वह इस समय बिना किसी पत्र या संपर्क के कहाँ थी। वह कुछ नहीं कहती और सो जाती है। फिर अगली सुबह बोनी उसके साथ बात करने लगती है। तभी घंटी बजती है और कैम उसे लेने के लिए आता है। कोलाइन अपना सामान लेने जाती है, जबकि कैम माता पिता को कहता है कि वे दोनों जल्द ही शादी करने की योजना बना रहे हैं। यहाँ बोनी ने सिचुएशन को बड़े अजीबोगरीब तरीके से नोटिस किया, जब कोलाइन और कैम पिक्चर के लिए अजीब से बिहेव करते हैं। जैसे ही वे अपने घर लौटते हैं, वे दोनों एक दूसरे की बाहों में लेट गए और एक साथ परिवार शुरू करने का फैसला किया। लेकिन जेनिस उनकी बात सुन लेती है और अगली सुबह घर छोड़ने का फैसला करती है। वह अपना सामान पैक करती है और बाहर चली जाती है, जहां उसके पिता कार में उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस बीच कैम उसे बाहर रोकने के लिए जाता है, पर जेनिस उस पर सारा दोष डालकर वहां से चली जाती है और कैम अपना गुस्सा कोलाइन पर निकालता है और उसके सारे कपड़े उतारकर उसे बारिश के तूफान में ले जाता है। फिर तहखाने में उसे बॉक्स में बंद कर देता है और घर से दूर चला जाता है। जेनिस चर्च में रो रो कर प्रार्थना कर रही होती है। बारिश के कारण तहखाने में पानी भर जाता है और कोलाइन कड़ाके की ठंड में कांप रही होती है। फिर कैम को होश आता है और वह वापस मुड़ने लगता है। फिर हम तहखाने में शिफ्ट हो जाते हैं और देखते हैं कि जेनिस कोलाइन को ताबूत से बाहर निकालकर उसे कुछ नए कपड़े देती है। वह उसे उससे पहली की लड़की की कहानी बताती है जो उनसे लिफ्ट लेती है। दुर्भाग्य से कैम ने उसे इस हद तक टार्चर किया कि उसकी मृत्यु हो गई और उन्हें बाद में उसे दफनाना पड़ा। फिर हम कैम को शेड की ओर जाते हुए देखते हैं। इस बीच जेनिस कोलाइन को एक बस स्टॉप पर ले जाती है ताकि वह अपने घर जा सके और उसकी जान बच जाए। तब जेनिस कोलाइन को बताती है कि कोई गुलाम कंपनी नहीं थी और कैम बस उसका उपयोग कर रहा था। कोलाइन धीरे धीरे सभी दुखों को सहते हुए बस पर चढ़ जाती है और दूर भाग जाती है। दूसरी तरफ हम कैम को रोते हुए देखते हैं, क्योंकि वह अब उसे अपने कर्मों के कारण नरक में जाना था। और इसके साथ फिल्म समाप्त हो जाती है। कैम को 104 साल की सजा होती है। किसी भी अनजान पर्सन पर विश्वास न करे।